हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। आज का ये वीडियो जो होने वाला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जो हमारा क्लॉज सीरीज और कंजक्शन का सीरीज चल रहा है, उसमें ये नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। इसी से रिलेटेड और इसमें जितने भी कंजक्शन हम देखेंगे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें स्पेशली दो कंजक्शन यूज किए जाते हैं, सो दैट और सच दैट का यूज किया जाता है। सो दैट और बीच में यहाँ पे कोई वर्ड क्लॉज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देन हम क्या यूज करते हैं, दैट, और इसी के साथ हम यूज करते हैं सच दैट। तो इसी मेनली हम दो कंजक्शन का यूज करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में। आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे विथ एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस कंजक्शन का प्रयोग परिणाम बताने के लिए किया जाता है। रिजल्ट मींस क्या होता है, परिणाम। जब आपको सेंटेंस, देखिए कोई भी सेंटेंस होता है कंजक्शन या क्लॉजेस में, तो एक होता है मेन क्लॉज जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज का क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा। क्या बताएगा, रिजल्ट ये होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला जो पार्ट होगा, ये क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। और ये मेन क्लॉज क्या होगा, रीजन। जब रिजल्ट आता है तो उसके साथ एक रीजन भी होता है, ठीक है। तो रीजन और रिजल्ट के साथ में आते हैं। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये रिजल्ट बताएगा, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले पार्ट में हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, सो दैट या तो सच दैट। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि यूज किया जाता है किसमें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में। तो चलिए अब इन दोनों कंजक्शन के बारे में हम डिटेल देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए हमारा जो पहला कंजक्शन है सो दैट। अब देखिए फ्रेंड्स, सो दैट का यूज कैसे करते हैं। इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है क्या होता है, जितना या उतना। जितना उतना, ठीक है, उतना। देखिए जितना या उतना हिंदी मीनिंग में आता है, या इतना या, ठीक है, इतना इस तरीके से भी आता है, इतना, इसकी हिंदी मीनिंग है। अब देखिए सो दैट, यहां बीच में जो डॉट डॉट पॉइंट लगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे या तो आपके वर्ड हो सकते हैं, कोई एक सिंगल वर्ड हो सकता है, कोई क्लॉज हो सकता है, ठीक है। तो यहां मिडल में कुछ भी हो सकता है सो दैट के साथ। अब देखिए सो दैट जो यूज किया जाता है इन सेंटेंसेस एज अ फॉर्म ऑफ क्लॉजेस, उसकी स्ट्रक्चर कितने फॉर्म में हो सकते हैं, देखिए 3 मेनली हमारे कितने फॉर्म हो सकते हैं, 3। देखिए वन बाय वन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। पहला स्ट्रक्चर है, देखिए पहले सो आएगा, फिर उसके बाद सो के बाद आप ध्यान दो कि सो का यूज तब करते हैं जब क्या है हमारा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडजेक्टिव या एडवर्ब है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। और जो सच दैट होता है, वो सच दैट क्या होता है, नाउन के पहले आता है। सो किसके पहले आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले। और सच जो आता है, सच दैट, वो किसके पहले यूज किया जाता है, नाउन के पहले। यही है मेन दोनों में डिफरेंस, सो और सच में, ठीक है। और कोई मेन डिफरेंस नहीं, माइंड में आप रिमेंबर कर लो कि सो किसके साथ यूज होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, और सच किसके साथ यूज होता है, नाउन के पहले, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बना सकते हो। बस आपको कुछ याद नहीं रखना माइंड में, बस यही याद रखना है, सो हमेशा हमको किसके साथ यूज करना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। फिर हमको क्या यूज करना है, दैट। फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट वाला पार्ट आएगा जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सो के साथ मेनी या फ्यू का यूज किया जाता है। फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, मेनी या फ्यू, मेनी या फ्यू, ठीक है। ये जो होते हैं, ये जो होते हैं मेनी और मच और लिटल, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एडजेक्टिव को, ठीक है। मेनी, फ्यू, मच, लिटल, एडजेक्टिव या एडवर्ब इसके प्लेस पे आ सकता है। जैसे यहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब है, ठीक है, यहां पर क्या आ सकता है, मेनी और फ्यू भी आ सकता है। बट मेनी, फ्यू, मच, लिटल के बाद ये कोई नाउन आ रहा है, तो फिर भी हमको क्या यूज करना है, सो, क्योंकि सो के बाद क्या आ रहा है, मेनी, फ्यू, मच, लिटल, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगे सो का। तो आप देखना कि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब ही आएगा। फिर इसके बाद नाउन याद आ रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नाउन यहां आ जा रहा है, जस्ट इसके बाद ही एडजेसेंट में होना चाहिए एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो हम सो यूज करेंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल उसी अकॉर्डिंग हम सेट किए हैं। पहला एग्जांपल है, मेरे बच्चे का कमरा इतना गंदा था कि उसे कुछ भी नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था। इतना गंदा था कि जितना, ठीक है, इतना जितना आ गया। तो यहां पे हम सो दैट का यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, माई चाइल्ड्स रूम
was so ugly, untidy मतलब इतना गंदा था, so untidy that, अब देखिए यहां पे आप ध्यान देना, यहां so आ गया, ठीक है, untidy आ गया, एडजेक्टिव या एडवर्ब में आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, that यूज करेंगे। अब गंदा, इतना गंदा था, अब गंदा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो देखिए सो के बाद क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, ठीक है। सो एडजेक्टिव के पहले आता है सो। यहाँ पे सच यूज नहीं कर सकते क्योंकि सच यूज करने के लिए हमको नाउन यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे सो यूज हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या आ गया, दैट, सो दैट यूज किया गया इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना लेंगे। अब देखिए सो अनटिडी दैट, आगे क्या होगा, दैट हो गया, ही could not find, वो नहीं पा सका, he could not find anything, he could not find anything he was looking for, वहाँ जो ढूंढ रहा था, he was looking for, जो वर्ड ढूंढ रहा था, he was looking for। नेक्स्ट, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुमसे नजरें नहीं हटा सकता। अब देखिए इतना, ठीक है। अभी इसके लिए क्या बनाएंगे, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। अभी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसलिए यहाँ पे सो आया, यू आर सो ब्यूटीफुल दैट। अब देखिए दैट आ गया, सो दैट एक साथ में आ रहा है, बीच में क्या आ गया, कोई वर्ड आ गया, एडजेक्टिव या एडवर्ब। यू आर सो ब्यूटीफुल दैट आई कांट गेट माई आईज ऑफ यू, I can't get my eyes off you। नेक्स्ट जो हमारा है, यह मशीन इतनी जोर से काम करती है कि मेरे सिर में दर्द होने लगता है। इतना जितना आता है तो वहां पे सो या सच दैट यूज करते हैं, इसमें भी है। अब इसको कैसे बनाएंगे, दिस machine works so loudly। अब देखिए हमारा एडवर्ब यहाँ आ गया, देखिए एडजेक्टिव था, ठीक है। यहाँ पे अब क्या आ गया, हमारा एडवर्ब आ गया, तो यहाँ पे सो यूज करेंगे। दिस मशीन वर्क्स सो लाउडली दैट I have a headache। नेक्स्ट, बच्चे के पास इतने सारे खिलौने थे कि वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या खेलना है। इतने सारे, इतना जितना। अब यहाँ पे हम सो दैट यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, द चाइल्ड हैड सो मेनी टॉयज, उसके पास थे, सो मेनी टॉयज दैट। अब देखिए मेनी आ गया, मैंने यहाँ पे देखिए सेकंड स्ट्रक्चर, मेनी फ्यू मच लिटिल आए, वहां पर भी क्या यूज करते हैं, सो मेनी टॉयज दैट he could not decide which to play, कि किसके साथ खेले, which to play। नेक्स्ट, उसके इतने कम दोस्त हैं कि वह हमेशा घर पर टीवी देखने में समय बिताती है। तो सी हैज so few friends, अब यहाँ पे क्या, few friends, few आ गया। अब मैंने बताया था few के पहले भी so यूज करते हैं, so few friends, ठीक है। अब ये क्या है, नाउन है, ठीक है, बट इसके पहले ये आया एडजेक्टिव या एडवर्ब, few, many, much, little। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, so। She has so few friends that she always spends time watching TV at home, नेक्स्ट, वह इतनी चीनी खाता है कि उसे मधुमेह हो सकता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, he eats so much। अब देखिए मच आ गया, मच के पहले क्या यूज करेंगे, so।
so much sugar that he may be a diabetes, that he may be a diabetic, a डायबिटिक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इतना कम खाना था कि कई लोग भूख से मर गए, कई लोग भूख से मर गए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, इतना कम खाना था तो क्या करेंगे, देयर वाज सो लिटल फूड, सो लिटल, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, लिटल फूड, अब लिटल के पहले भी सो आया, सो लिटल फूड दैट, अब देखिए सो के बाद दैट यूज हुआ, सो दैट मेनी पीपल डाइड ऑफ हंगर, मेनी पीपल डाइड ऑफ हंगर, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, किसका यूज करके, सो दैट का यूज करके। आप माइंड में ये रिमेंबर कर लो कि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आएंगे, ठीक है। मेनी, फ्यूज आ गए, ठीक है, मच, लिटल आ गए, तो वहां पर भी हमको सो ही यूज करना है। जहां पे हिंदी मीनिंग में क्या हो, जितना, उतना, इतना हो, तो इन सब के लिए सो यूज कर सकते हैं। अब सच दैट है हमारा सेकंड कंजक्शन, ठीक है, सेकंड कंजक्शन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का। अब मैंने बताया था कि सच दैट हमको वहां यूज करना है जब इसके जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, एडजेक्टिव या एडवर्ब ना आए, ठीक है, वहां पर हम सच दैट यूज करेंगे। चलिए देखिए, अब ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं और करके दिखाएंगे। देखिए, उसकी इतनी खूबसूरत आंखें हैं कि मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा सकता। अब इतनी खूबसूरत आंखें हैं, ठीक है। अब देखिए, खूबसूरत के साथ आंखें जिस पे फोकस किया जा रहा है, देखिए एडजेक्टिव और नाउन। अब यहाँ पे देखिए एक कॉम्बिनेशन है एडजेक्टिव नाउन, जब नाउन पे ज्यादा फोर्स किया जाए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी काम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। जब हमारा फोकस सबसे ज्यादा एडजेक्टिव पे ना होकर किस पे, नाउन पर हो, तो डायरेक्ट ये अटैच किससे होता है, सच, नाउन से होता है, ठीक है। तो वहां पर हम नाउन को ही प्रियोरिटी देंगे, तो वहां पर भी हम सच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एडजेक्टिव भी है, ठीक है, और प्लस ये देखिए नाउन भी है, तो यहाँ पे सब ज्यादा किसकी बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है। फोकस किस पे किया जा रहा है, आंखों पे किया जा रहा है, नाउन की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए एडजेक्टिव पर फोकस न करके नाउन पे किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, सच यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में। चलिए देखिए, हम इसको सच से करके देखते हैं, सच दैट से। ओके, देखिए पहला है, उसके इतनी खूबसूरत आंखें हैं, कैसे करेंगे, सी हैज सच ब्यूटीफुल। अब देखिए, सच ब्यूटीफुल eyes that I can't take my eyes off her, मतलब उससे नजरें नहीं हटा सकता, my eyes off her। नेक्स्ट, वह इतनी अच्छी फिल्म थी कि कई लोगों ने इसे देखा। अब देखिए, अच्छी फिल्म, ठीक है, क्या होगा, गुड मूवी, तो कैसे करेंगे इसको, इट वाज सच अ गुड मूवी, सच अ गुड मूवी, इस मूवी पे फोकस किया गया कि मूवी अच्छी थी, ठीक है, इट वाज सच, इसलिए यहाँ पे सच यूज हुआ, इट वाज सच अ गुड मूवी दैट many people watched it। नेक्स्ट, यह इतना महंगा रेस्टोरेंट था कि मैंने अब वहां नहीं जाने का फैसला किया। It was such an expensive restaurant
restaurant that I decided not to go there anymore. नेक्स्ट, कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि उसे मौत से प्यार हो, ठीक है, मीन्स मौत से लगा हो। कैसे करेंगे? नो वन इज सच अ क्यूटी, यानी कोई भी इतना नहीं है, ठीक है, सच अ क्यूटी दैट नो 1 मिनट, ये वाला सेंटेंस हम इससे करने लगे, ठीक है, क्यूटी हो गया, ठीक है। नो वन इज सच अ फूल, ठीक है। नो वन इज सच अ फूल, इतना मूर्ख नहीं है दैट ही लव्स डेथ, ठीक है। नेक्स्ट, बच्ची इतनी प्यारी है कि हर कोई उसे प्यार करता है। कैसे करेंगे? द बेबी इज सच अ क्यूटी दैट everyone loves her, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं सच दैट का यूज करके। जब एडजेक्टिव पे फोकस ना हो, डायरेक्ट हमारा किस पे ज्यादा मतलब फोर्स किया जाए, वो नाउन पे ज्यादा हमारा मेन फोकस हो, तो वहां पर हम सच दैट का यूज कर सकते हैं। यदि एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट नाउन आ रहा है, फिर भी आप सच दैट का यूज करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है बट फोकस आइज पे हो रहा है, ठीक है, तो आई ब्यूटीफुल ना अगर आइज हो जाता है तो सच दैट यूज करते, क्योंकि हम जानते हैं अपने रूल्स में कि जो सो दैट यूज होता है सो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले यूज होता है, ठीक है, और सच यूज होता है किसके पहले? नाउन के पहले यूज करते। मेन यही रूल है और कोई भी रूल नहीं है इन दो रिलेटेड कंजक्शन से, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। इसमें हम दो ही कंजक्शन देखते हैं, सो दैट और सच दैट। इनसे रिलेटेड आप एग्जांपल्स और लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे कि आप परफेक्ट होते चले जाओगे इस प्रकार के कंजक्शन में इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जो था रिजल्ट और इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। तो यदि वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। और आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस होंगे इंटरेस्टिंग, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएंगे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।